अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीआरसी 2 क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को आप किस तरह लेके चलते हैं, किस तरह आप इस पेपर को जो है वो पास कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आईकैप की ग्रेड को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे जिसके जरिए आप अपने इस पेपर को इजीली पास कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आईकैप ने आपकी जो बुक है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को मार्क्स एलोकेट कर दिए हैं और उतने मार्क्स तक जो है उस रेलेवेंट पार्ट के अंदर आईकैप चीजों को टेस्ट कर सकता है। सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का आता है जिसके अंदर आईकैप 10 से 20 मार्क्स तक जो है वो चीजों को टेस्ट करेगा। आईकैप स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जो है वो इस ग्रेड के अंदर फॉल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड जो हमारे पास फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की आती है, इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्रेड है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं और 2 चैप्टर्स जो हैं वो आपके 15 से 25 मार्क्स तक जो है वो चीज़ों को कवर कर लेते हैं। इसके अंदर आपके पास चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो है वो फॉल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रेड आती है डेटा एनालिसिस की जो कि चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक जो है वो कवर करती है चीज़ों को। इसके अंदर आपके पास 20 टू 30 मार्क्स तक चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। अगेंस्ट ये ग्रेड भी जो है वो आपके सिर्फ 2 चैप्टर पर मुश्तमिल है, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, और इस ग्रेड के अंदर भी आपके पास जो है वो 15 से 20 मार्क्स तक आके आप चीज़ों को टेस्ट कर सकता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास सैंपलिंग एंड डिसीजन मेकिंग है। इस ग्रेड के अंदर जो है वो आईकैप 20 से 25 मार्क्स तक चीज़ों को टेस्ट कर सकता है और यहाँ पर आपके चैप्टर 13 टू चैप्टर 15 तक जो है वो चैप्टर्स यहाँ पर इंक्लूड है। अगर मैं आसान लफ्जों में डिस्कस करूँ कि कौन-कौन सी ऐसी ग्रिड है जिसके अंदर चैप्टर्स भी कम है और उनकी वेटेज भी ज्यादा है, तो वो आपके पास ग्रिड बी और ग्रिड डी है। ये दोनों ग्रिड कंबाइन होकर आपके पास 35 टू 40 मार्क्स तक आपकी चीजों को कवर करती है और इन दोनों ग्रिड्स के अंदर टोटल जो है वो 4 चैप्टर्स आपके पास है। उसके बाद जो नेक्स्ट छोटी ग्रिड है वो आपके पास 3 चैप्टर पर मुश्तमिल है, ग्रिड ई यानी कि सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ ये ग्रिड जो है वो 20 टू 25 मार्क्स तक आपकी चीजों को जो है वो कवर करती है और इस ग्रिड के अंदर भी जो है टोटल 3 चैप्टर्स और वेटेज के लिहाज से भी इंतहाई जो है वो ज्यादा मार्क्स इस ग्रिड को प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रिड जो है वो हमारे पास ग्रिड सी है डेटा एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर जो है वो आपके पास तकरीबन इसके अंदर भी जो है वो आपके पास चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 9 तक 3 ही चैप्टर्स बनते हैं और इस ग्रिड को भी जो है वो आपके पास 20 टू 30 मार्क्स तक जो है वो आईक्यू टेस्ट करता है। तो इस तरह आप चल चल सकते हैं लास्ट डेज के अंदर रिवीजन के अंदर कि आप सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज को जो है वो वाइंड अप करें और उसके बाद जो है मूव ऑन करते जाएं, उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड। एक और हाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप लास्ट डे के अंदर रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको समरी नोट्स चाहिए होंगे। वो समरी नोट्स आप किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले ये कि जैसे ही आप अपने जिस भी रेलेवेंट टीचर से पढ़ रहे हैं वहां पर जब आप कॉन्सेप्ट गेन कर लेंगे और अपना चैप्टर रिवाइज कर लेंगे तो रिवीजन के दौरान आपने कोशिश करनी है कि आपने एक A4 पेपर लेना है और उसके ऊपर जो है वो कुछ बॉक्सेस बना लेने हैं और हर बॉक्स के अंदर कोशिश करनी है कि एक चैप्टर की जो है वो समरी या फार्मूलाज जो है वो वहां पर आप ड्रिल डाउन कर लें, वहां पे आप नोट कर लें ताकि लास्ट डे के अंदर जब आप जाएं तो आपके पास वन पेजर समरी अवेलेबल हो फ्रंट और बैक साइड के ऊपर ताकि आप उसको इजीली रिवाइज कर सकें और अपने पेपर को पास करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करवा सकें। इसलिए कोशिश करें कि उस समरी लाजमी बनाए, हर स्टूडेंट अपनी समरी बनाए ताकि उसको आइडिया हो सके और उसको जो है वो अपनी राइटिंग क्योंकि उसने खुद लिखा होगा उसको आइडिया होगा चीजें किस तरह है किस तरह लेके चलिए ताकि लास्ट डे के ऊपर जब उसको रिवाइज करें तो उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो ना आए। इसलिए लाजमी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वन पेजर समरी बनाएं। दूसरी बात ये कि आपने कॉन्सेप्ट अपने जो है वो अच्छे तरीके से बिल्ड करने हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व करनी है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पता हो, आपको सिंपल इंटरेस्ट का पता हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। तीसरी बात है क्योंकि यहाँ पे पास पेपर नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि आप डिफरेंट टीचर्स की आपको असाइनमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में, तो आपने कोशिश करनी है कि असाइनमेंट्स लाजमी करनी है। असाइनमेंट्स का फायदा ये होता है कि जो बच्चे पेपर देकर आते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है और जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं उन क्वेश्चंस को उस असाइनमेंट के अंदर डाला जाता है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आईक्यू किस तरह जो है वो क्वेश्चन को टेस्ट करता है। इसलिए असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है, असाइनमेंट आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल है। असाइनमेंट्स को लाजमी करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि एग्जाम में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और किस तरह जो है वो मैंने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इसके अलावा एक और बात यह है कि जब आप एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आंसर नहीं देखना। सबसे पहले आपने 25 26 या 30 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद उसको एक पेपर के ऊपर आपने लिखते जाना जो भी आपको सूटेबल बेस्ट ऑप्शन लगती है। उसके बाद लास्ट के ऊपर जाके जहाँ पे भी आंसर अवेलेबल होंगे फिर आपने 30 एमसीक्यूज का एक बैच बना के फिर आपने जाकर उसके आंसर चेक करना और जिसका आंसर आपके साथ आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा उसको आपने आइडेंटिफाई करना है क्यों नहीं मैच कर रहा और उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से गेन करना है। तभी जो है वो आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे और इसका फायदा ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी तरीके से आपकी ग्रिप हो जाएगी।
इसके अलावा एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट सेशन की ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो है फुल बुक प्रोवाइड किया जाता है, मिड बुक प्रोवाइड किए जाते हैं इंतहाई मिनिमम फीस के अंदर। इसके अलावा हम टेस्ट सेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर आप जो है वो टेस्ट सेशन की सर्विसेज के साथ ही साथ जो है वो लेक्चर्स की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। लेक्चर्स के अंदर जो है वो आपके पास 2 सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक मंथली सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे आपको 1 मंथ की एक्सेस दे दी जाती है रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, और आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं। इसी तरह जो आपको लमसम फीस की ऑप्शन के अंदर जो है वो आपको 5 टू 6 मंथ तक जो है वो लेक्चर्स की एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसके बाद आपको टेस्ट सेशन प्रोवाइड किया जाता है। दोनों सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है, जहाँ पर आपको रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, और वहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है टीचर के साथ, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप इजीली जो है वो पूछ सकते हैं। फर्दरमोर आपके किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है वो लाजमी पूछें। व्हाट्सएप नंबर हमारे पास जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो लाजमी जो भी आपकी रेलेवेंट क्यूरीज हैं वो आप पूछें। अच्छा, एक लास्ट बात ये है कि कैलकुलेटर का यूज आपको करना आना चाहिए। कैलकुलेटर जो है वो क्यूएम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर का अच्छे तरीके से जो है वो आइडिया, आप अच्छे तरीके से कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, तो आपको इसका फायदा होगा। आपको यूट्यूब के ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर जो है वो कैलकुलेटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप इजीली जो है वो अपने कैलकुलेटर की टेक्निक्स को सीख सकते हैं। किस तरह आपने कैलकुलेटर के ऊपर चीजों को सॉल्व करना है, किस तरह आप कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप डायरेक्ट आंसर हासिल कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, और आप इजीली जो है वो अपने एमसीक्यूज को रिक्वायर्ड टाइम के अंदर जो है वो स्कोर कर सकोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ ग्रेड भी डिस्कस कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी डिस्कस कर लिए। फर्दर मोर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बाकी सब्जेक्ट्स की ग्रेड को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे, और पेपर किस तरह पास करना चीजों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।